बोले सतगुरु महाराज की जय। दाम के धनी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। अहम ब्रह्म अस्मि होए के बैठे तत्मासी और कहवे। स्वामी शिष्य की न्याय क्रिया करनी यूं महावाक्य दृढ़वे। ये लोग स्वयं को ही ब्रह्म मानकर बैठे रहते हैं तथा अपने शिष्य को यही उपदेश देते हैं कि तुम ब्रह्म हो। इसी प्रकार महावाक्य अहम आत्मा अहम अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्म अस्मि तत्वमसि तथा सर्व खलवद ब्रह्म को रटते हुए ये गुरु शिष्य को ब्रह्म की उपासना आदि क्रियाओं से रहित हो जाते हैं। उपनिषदों के कथन को तोड़ मोड़ कर इस प्रकार की मान्यताएं गढ़ ली जाती हैं। उनका वास्तविक आशय यही इसी प्रकार का कदापि नहीं है। इसी प्रकार का कदापि नहीं है। इसमें यही बता रखा कि भाई ये जो यहाँ संसार के लोग हैं इन्हें मतलब अपने में ही ब्रह्म बताया कि भाई हम ही ब्रह्म है और बाहर कहीं नहीं है। इससे पार कोई मतलब सब यही इन्हीं देवी देवता को पूजे हम सब यही तो इनसे बाहर कुछ नहीं है। अपने में ही देखा है इनका गुरु भी बना लो गुरु भी उसी में बतावे है कि भाई आप में ही ब्रह्म है। इससे बाहर तो बस ब्रह्म सृष्टि जावे है जो सतगुरु का सान्निध्य करे है राज्य की मेरू है भाई पार ब्रह्म में ही जापा में। इसमें मेरा तो भाव यही है जी। आज का मन घट प्रमाण से ब्रह्म है न्यारे सो कहे अद्वैत तुम आप माया ईश्वर त्रिगुण हम थे हम ही रहे सबसे व्यापक। जो अद्वैत ब्रह्म छह प्रमाणों से रहित है स्वयं को उसी प्रकार उसी का स्वरूप मानते हैं कि हम ही साक्षात ब्रह्म हैं। माया ईश्वर आदि नारायण तथा त्रिगुण का अस्तित्व भी हम ही हैं। हम ब्रह्म सब में व्यापक है। इसमें भी यही बता दिया कि भाई कहीं नहीं है बाहर हमें ही है सब कुछ। ये त्रिगुण आदि नारायण तक मतलब वैकुंठ तक ही है ये सब। इससे अलग कोई पार नहीं जा पाया कोई भी। भाई किसी ने कितना भी तप कर लिया वे भी वैकुंठ तक ही रहे। जी इनका अच्छे से मंथन नहीं हुआ इनका आप ही बताओ। जी जी जी, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी तरह से ही कर दिया। आवाज खोल रखा है इसमें। हाँ जी जैसा कि ये छह परमाणु बताए इन छह परमाणु का नहीं समझ में आया छह परमाणु कौन से देना चाह रहे हैं ये। ये छह छह प्रमाण में हुआ है, जैसे अनुमान कर ले, है ना, पीछे भी आ चुके थे इस चौपाई में। प्रत्यक्ष कर ले, अनुमान कर ले, उपमा दे दे किसी से, है ना। मतलब अच्छा अच्छा। किसी भी चीज का एक उपमा दे दे, उपमान करके बता दे, है ना। तो इन सब छह प्रमाणों से जो पीछे आ चुका है सारा, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, अनुभव है, इन सब से यानी ये कहे कि सरल भाषा में कि इंद्रियों की पहुंच से परे। परे है। और फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, अयम आत्मा ब्रह्म, यह ब्रह्म है, और सर्व खलविद ब्रह्म। जी इन श्लोकों को, इन महावाक्यों को जो घटित कर रहे हैं, तो ये कहाँ के हैं? ये परम धाम का संकेत। लेकिन तारतम्य न होने के कारण इसको यहीं पर ही घटित कर दिया, जी है ना। और कह रहे कि ऐसे उपदेश देते हैं, फिर अपने आप को शिष्यों को उपदेश देते हैं, अपने आप गुरु बन गए कि कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, यानी मैं जो आत्म स्वरूप हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी वही हो। और सर्व खिल खलविल ब्रह्म, यानी सब में ब्रह्म है। तो फिर यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि तो प्रश्न क्यों नहीं उठता कि जब तू भी ब्रह्म है मैं भी ब्रह्म हूँ, तो फिर कौन किसको उपदेश दे रहा है? फिर तो परमात्मा के अंदर तो ब्रह्म ज्ञान है, गुणात्पूर्ण है, तो फिर अधूरे क्यों है? यहाँ पर ज्ञानता क्यों है? फिर कौन किसको खोज रहा है? तो ये जो सारे महावाक्य हैं ये परम धाम का संकेत देने के लिए शास्त्रों में लिखे हुए हैं। और जबकि अज्ञानता होने के कारण इनको यहीं पर ही घटित। जी
और फिर खुद भी कहते हैं कि छह परमाणु से अलग है। अगर मैं ही ब्रह्म हूं तो फिर छह परमाणु से क्या, यानी मुझे तो सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, तो छह परमाणु से फिर कैसे अलग? है? दोनों चौपाइयों में ये बोल रखा है महाराज जी ने कि जिस ब्रह्म का संकेत है, उस संकेत को पकड़कर ये प्रकटित कर दिया, लेकिन उस परमात्मा तक किसी की नहीं होगा। नहीं हो पाई। प्रणाम जी, सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, सतगुरु श्री राम महाराज जी आपकी सदा सदाई जय। सभी सुंदर साथी मेरी चरण कमल हो ठीक है। तो चलते थैंक यू। तो कल सुना कि किस तरह से संतो देवी पर, है ना, राम कटोरी जी आरोप लगा देती हैं, और फिर महाराज जी कैसे वहां से चले जाते हैं और मुजाहिदपुर पहुंच जाते हैं। लेकिन जुगलदास महाराज जी बुहारी तो उनको छोड़ने के लिए आते हैं, और जो टट्टू वाला था वो तो वहीं से ही नाला पार करा कर ही वापस चला। अब यहाँ पर आश्रम में महाराज जी बता रहे कि सुनसान हो गया। जब महाराज जी चले गए तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना सुनसान हो गया कि इंसान से इंसान, यहाँ पर कुत्तों ने भी आना बंद कर दिया और कौवे ही कौवे यहाँ पर बोलने लगे, जैसे कोई उजाड़ हो जाए। क्यों? क्योंकि भजन सत्संग जो कुछ था वो तो बंद हो चुका। और महाराज जी मुजाहिदपुर चले गए। 3 दिन के बाद वहां से उस घोड़ी को भेजा जाता है, जिस ट्रैक्टर पर महाराज जी गए थे बैठे, है ना। और फिर आश्रम में क्या अवस्था हो जाती है कि भजन सत्संग तो बंद, लेकिन जो उनके छोटे पुत्र थे ओम, वो क्या करते हैं, अपने ही घर से चारपाई उठाकर आश्रम में लेकर आ जाते हैं। और पहले क्या चलते थे, रेडियो चलती थी जिस पर गाने सुने जाते थे, क्योंकि इतना वो तो नहीं था कि मोबाइल वगैरह था या वो था। तो रेडियो लाकर वहीं पर अपनी चारपाई बिछा ली और वहीं पर गाने सुनने शुरू कर दिए। अब जुगलदास महाराज जी को तो अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जहाँ भजन कीर्तन होता है और वहां वैसे गाने चले, और वो भी कोई शिष्टाचार नहीं। तो कह रहे कि ये तो साक्षात राज्य का अपमान है, लेकिन अब मैं रोकूं तो झगड़े की शंका है, क्योंकि कुछ तो वैसे मिल उठा रहे हैं कि भाई जुगलदास ही वहां तक छोड़ गया महाराज जी को, और इसी की मिले भगत है सब कुछ, उन पर भी उंगली उठाने लगे। तो उन्होंने समझा कि भाई अगर मैं कहूंगा तो हो सकता है लड़ाई बच जाए, तो इसलिए उन्होंने चुप रहना बेटर समझा। और ये समझा कि भाई इसका समाधान तो हो, लेकिन हो कैसे। तो फिर उन्होंने विचार किया कि मैं चलता हूँ महाराज जी के पास मुजाहिदपुर। फिर पता चल गया था कि वहां पर मुजाहिदपुर में ये महाराज जी जब वो घोड़ी लेकर भेजा था एक व्यक्ति, तो वे मुजाहिदपुर ही चले जाते, है ना। तो अब ये प्रश्न चलता है कि मुजाहिदपुर सूचना देकर महाराज जी कैसे पहुंचे, तो यहाँ चल रहा है सोमदत्त का नाम का। तो महाराज जी चले गए मुजाहिदपुर, और जुगलदास महाराज जी ऐसी स्थिति को देखकर अब वे भी मुजाहिदपुर के लिए ही निकल पड़ते, और जाते ही चरणों में प्रणाम करते हैं। अब जैसे जैसे सिचुएशन यहाँ पर हो रही थी शेरपुर में, वो सारी महाराज जी को उन्होंने, तो महाराज जी ने कहा भैया तो ऐसा कर, बुद्धिदास तो है यहाँ जो महाराज जी के छोटे भाई थे, तो उसे बुला और उसे कह दे कि मतलब वो पत्र लिख देगा उन बच्चों को। भाई वो भी उनके चाचा हुए ना, सोमदत्त और ओमदत्त के तो चाचा हुए बुद्धिदास जी। तो महाराज जी ने अपने आप ना लिखकर जुगलदास जी को कहा कि बुद्धिदास को कह दे कि वो पत्र लिख दे। भाई क्योंकि अगर पहले मोबाइल वगैरह तो नहीं थे कि भाई फोन करके बता देते, पहले तो पत्राचार ही चलता था। अब अगर अपने मुंह से मौखरी जाकर कहे तो हो सकता है विश्वास ना करे, कह देते कि ये तो जुगलदास अपने आप ही कह रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि बुद्धिदास को कह दे वो पत्र लिख देगा बच्चों को कि वे ऐसा ना करे, अपनी चारपाई वहां से उठा ले और अपने घर पर जाए, यहाँ घर जैसा व्यवहार न करे, क्योंकि घर नहीं उसका, उसे कह देना ये राज्य का दरबार है। और इस तरह से व्यवहार करना, आश्रम में चारपाई पर लेटना, वहां गाने सुनना, फिल्मी गाने सुनना, है ना, और गलत गलत बातें करना, ये राज्य का अपमान है वहां का। इसकी सजा उसे बहुत भारी भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए उसको कह दे कि वो पत्र लिखे।
अब जुगलदास महाराज जी ने कहा कि महाराज जी मैं उनको ही नहीं कहूंगा, बुद्धिदास जी को। हाँ मैं बुला कर ले आऊंगा मैं, और आप अपने मुंह से कहो तो बाद में सुनी होंगी, क्योंकि हो सकता है भाई बुद्धिदास भी विश्वास ना करे, क्योंकि जब शंका की उंगली उठती है तो सभी शंका करने लगते हैं। तो उन्होंने कहा मैं महाराज जी बुला कर ले आऊंगा और आप उनसे खुद कह आऊंगा। वही आश्रम में थे बुद्धिदास जी भी, तो जुगलदास महाराज जी उनको बुलाकर लेकर आते हैं, और फिर महाराज जी बुद्धिदास को आदेश देते हैं कि तुम दोनों बच्चों के नाम पत्र लिख, और उनको समझा दे कि ऐसा ना हो। तुलसीदास जी को जब आदेश दिया गया तो उन्होंने लिख दिया, और लिख दिया कड़े से, डांट फटकार के भाव से। क्यों? क्योंकि जब देख रहे हैं कि भैया उसके अंदर भी शंका घुस रही है, और वो छोटे वाला वो उसके अंदर तो है ही नहीं था भाव, वो ऐसे ऐसे व्यवहार कर रहा है, तो बुद्धिदास जी ने सख्त लफ्जों में वो पत्र लिख दिया, और जुगलदास महाराज जी को देगा कि तुम जाओ और उनको दे देना। अब लेकर चल दिए। अब जैसे ही आश्रम में आए तो वो पत्र का किसको देना था? बड़े बेटे को देना था, सोमदत्त को, क्योंकि सोमदत्त को कहेंगे तो वो ओमदत्त को भी रोकेगा। लेकिन अंदर में जब विकार भरे होते तो वो कहाँ पत्र को लेने वाले। जैसे जुगलदास महाराज जी ने सोमदत्त जी के हाथ में पत्र दिया कि मैं मुजाहिदपुर गया था, और सतगुरु महाराज जी ने ये पत्र भिजवाया आपके यहाँ, अंदर में तो खून खोल रहा था, क्योंकि ब्रह्म शंका बैठ गई थी। तो उन्होंने पत्र खोला भी नहीं, तुरंत फेंक। तो कह रहे कि वो फेंक दिया, और फेंक कर ये कहा कि हमें आदत नहीं है पत्र पढ़ने। और फैक्ट है क्या कह रहे हैं, हमें पता है इसमें क्या बोल लिखे होंगे। यानी ये था कि उनके अंदर ये होगा कि महाराज जी ना हो अपनी सफाई के बारे में लिखा होगा, ये नहीं समझा कि क्या लिखा। और कह रहे हैं कि जमीन पर देकर मारा, और तुरंत कह दिया कि हमें पढ़ने की आदत नहीं है, हमें पता है इसमें क्या पढ़ रखा होगा। तो पत्र तो फेंका ही फेंका, साथ में उल्टे सीधे शब्द। वो तो महाराज जी ने यहाँ नहीं लिखे कि क्या कहा उन्होंने क्या, लेकिन खुद जोरदास जी महाराज जी का भी अपमान किया, और उस पत्र का भी अनादर किया, जो सतगुरु महाराज जी ने बुद्धिदास महाराज जी के माध्यम से लिख पाया, और कह दिया कि हमें पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अपशब्दों की नछावरी भ्रष्ट हुई मानो, जैसे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसे ऐसे अपशब्द बोलने लगे। ये कहा नहीं जा सकता कि कितने अपशब्द बोलेंगे, खुद कल्पना कर सकते हो कि जब मन में कोई शंका घर कर जाए तो फिर उसके अंदर से कौन कौन से शब्द हैं, और वो भी दो दो ना तो। क्यों? क्योंकि एक तो अंदर की शक्ति पर जब अपना कोई निजी होता है, क्लोजली होता है, तो अंदर की शक्ति पर बहुत मुश्किल से विश्वास होता है, क्योंकि लौकिक दृष्टि ज्यादा हो। दूर रहे तो यह है कि चलो लौकिक दृष्टि नहीं है, अंदर अंदर का पता है। लेकिन यहाँ जब लौकिक दृष्टि में पिता है, और पिता के साथ में अगर ऐसा कोई कलंक लग जाए, अफवाह फैल रही है, तो अंदर में से कितने कड़वे शब्द। जुगलदास महाराज जी कह रहे कि उन्होंने पत्र वहां का भी अपमान कर दिया, और सतगुरु महाराज जी द्वारा पत्र भी, पत्र नहीं था हुक्म एकदम, और हुक्म अधूरी पर फाड़, दे देती सरकार तिमिर को भला, वहां क्यों हो माफी। यहाँ पर भी सुंदर शाह जी ये देखो कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदेश आ जाए, कोई समन आ जाए, तो अगर उसका पालन ना किया जाए तो फांसी की सजा तक हो जाती है, जो ऊपर से हुक्म पारित हुई। तो ये भी तो ऊपर से ही हुक्म आया था। तो जब इस हुक्म को ठुकरा दिया तो फिर हम माफी कैसे हो? कम से कम पत्र पढ़ तो लेते, भले ही कितनी भी शंका थी, लेकिन उसको पढ़ तो लेते कि लिखा क्या। लेकिन अंदर नफरत इतनी थी कि उनके लिखे शब्दों को भी मुझे पढ़ना नहीं है। दे हुक्म आ लिया का मत पूछो, बड़ा मर्तबा है उनका, वहां भाव पर भी गुनाह है, शब्दों का तो किस्सा क्या। देखो, हुक्म आ लिया का मत पूछो। जब परमात्मा का कोई हुक्म आता है तो उसका बड़ा मर्तबा है, बहुत महत्व होता है उस हुक्म का। अब जैसे कहे कि हमारी वाणी है, वाणी में तो धनी का हुक्म है, अगर हम इस हुक्म का पालन नहीं करेंगे तो क्या हमें इस सजा से बच पाएंगे? नहीं बच
जैसे देखे कि पहले बिहारी जी के जो रूप में थी रतन बाई, उन्होंने भी तो वाणी को ठुकरा दिया था। वो ठुकराना ही तो हुआ कि यहाँ वाणी का प्रचार नहीं होगा, भाई तुम आज जूनागढ़ जा रहे हो तो अपने को लेकर चुना जाओ, यहाँ इस वाणी उन्हीं को रहने दो, कभी देवचंद जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा तो तुम क्यों कविताएं बना बना कर नए पंथ चला रहे हो, नए नए रिवाज निकालो। तो ये वाणी को ठुकराना ही तो हुआ कि जो हाथ में आए फिर भी उसको ना पढ़ा। तो चाहे वो पत्र के रूप में हो और चाहे वो वाणी के रूप में है, ये धामधनी की तरफ से हुक्म है, अगर इसको हुक्म को हम नहीं निर्वाह करेंगे तो सजा तो नहीं मिलेगी। ये 84 के फंदे में फंसे। तो यहाँ कह रहे हैं वहां भाव पर भी गुनाह है, शब्दों का तो कुछ ध्यान देना चाहिए। अगर हम सतगुरु के प्रति, धामधनी के प्रति या सुंदर साथ के प्रति कोई गलत भाव मन में ला रहे हैं तो उसका भी फल मिलता है। अगर कर दे या मुख से कह दे तो क्या उसकी सजा नहीं मिलेगी? भाव की भी सजा मिलती है। और प्रैक्टिकल करके किसी के प्रति अगर हमारे अंदर कटु भाव है, विचार गलत सोच रहे हैं, तो तुरंत तुम्हें अगर सतगुरु की मेहर होगी तो तुरंत उसका एहसास हो जाएगा कि हाँ ये करने का फल मेरे साथ नहीं है, तो वो तो इकट्ठा होता चला जाएगा, जब इकट्ठा हो जाएगा तब भुगतेंगे, फिर एहसास नहीं होगा। तो कह रहे कि हाँ शब्दों का तो क्या, भाव में भी अंतर आ जाए तो उसका भी फल मिलता है। इसलिए तो कहा कि कभी भी किसी के प्रति बुरा भी मत सोचो, क्योंकि बुरा जो सोचा है तो वो मानसिक अपराध बन जाए। जिसको कहते हैं कि 4 तरह की नरकों की सजा है, एक देह से मिलती है, यही मिल जाती है, एक मन से, मानसिक जो अधिकतर डिप्रेशन में रहते हैं, कोई बुद्धि से क्षीण हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है, वो बुद्धि के उसके कर्म होते हैं, किसकी चित्तवृत्ति परेशान रहती है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सजा मिलती। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर सतगुरु के हुक्म के खिलाफ मन में भाव भी आ गया, दुर्भाव भी आ गया ना, उसने भी सजा है। तो इसीलिए कह रहे कभी बुरा भी मत सोचो। बोलना तो दूर की बात है, क्योंकि बोलकर तो जो मन में विचार उठे अभी अंदर है, लेकिन वो बोल दिए तो वो कर्म बन गए। अंदर का सूक्ष्म कर्म कर्म था और मुख से बोल दिया तो वो देह कर्म हो गया, डबल। फिर उसके डबल में सजा रहेगी। तलबगार अब सभी मेहर की, मेहर अच्छा, कारण हुक्म ना माना। अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, परम धाम के परम प्रियाएं झेल रही हैं किस कारण दुख। अब महाराज जी इस मंदिर का भी बता रहे हैं किस कारण से दुख झेल रही है परम धाम की ब्रह्म प्रियाएं। क्यों? कारण हुक्म न माना उनका, अब छिनाए बैठी है सुख। क्यों? क्योंकि परम धाम में ही हमने ये काम किया कि धनी का हुक्म हमने नहीं माना। उन्होंने कहा कि मत जाओ खेल में, हमने कहा हम जाएंगे, मत जाओ हम जाएंगे, मत जाओ हम जाएंगे। तो वो हुक्म नहीं माना, तो इसीलिए तो यहाँ दुख झेल रही है, और वो परम धाम का हमारा अखंड सुख छीन गया, जिन सुखों में हम हमेशा भ्रमण करते थे। तो उसका मूल कारण बता रहे हैं। और अब तलबगार अब सभी मेहर की, मेहर मेहर चिल्लाती है। अब सब तलबगार हो रही है कि ये धनी मेहर करो, हे धनी मेहर करो, सुबह भी मेहर का पाठ, शाम को भी मेहर का पाठ, हे धनी मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो। और जो मेहर होती है करते हैं तो उस मेहर को ठुकरा देते हैं। जैसे कहीं कि कहे भाई हमें भोजन दो, भोजन दो, भोजन दो, भोजन दे, तो नहीं खाएंगे, हम ठुकरा देंगे और फिर चिल्लाते हैं। इसी तरह से ये मेहर वाणी ही तो है जो आई। तो इस पर जितना हम चलन बनाएंगे उतना ही हम धनी की तरफ को बढ़ते चले जाएंगे। असली मेहर तो यही है। तो कह रही हैं जब दुख की छाया पड़ जाती तो उससे थर्राती है, मेहर करो श्री सतगुरु प्यारे, रक्षा करो अब आन करो। फिर अब चिल्लाती हैं कि धनी जरा सी भी दुख की छांव पड़ जाए तो फिर चिल्लाते हैं कि सतगुरु हमारे पर मेहर करो, हमारे पर कृपा करो। लेकिन जब उनके हुक्म की बदसलूकी करते, उस हुक्म का पालन नहीं करते, तब हम नीलर हो जाती है। तो यहाँ कह रही हैं कान पकड़ती नाक रगड़ती टेर रही रो रो करके, होकर दर्जित टेर पर उनकी महाप्रभु यदि आते। अब जब परम धाम के उस सुख से वंचित होकर यहाँ आई और यहाँ आकर दुखों को झेल रही है, दुखों को झेलते झेलते पता चला रही मेरे तो अखंड धाम वहां पर है, मेरे तो अखंड वहां पर सुख है। तो अब कह रहे हैं कि अब कान पकड़ती है और नाक रगड़ती है।
चरणों में कान पकड़ पकड़ कर, जी माफ करो धनी जी माफ करो, हम नाक रगड़े, साष्टांग प्रणाम करे। अब नाक रगड़ती है, रो रो कर टेर लगाती है, विरह की प्रकरण करती है, अर्जी बोलती है, रो रो कर टेर लगाती है। और यदि उस टेर को सुनकर सतगुरु गर्वित होकर आ भी जाते हैं, तो उनसे व्यवहार ये होता है, ऐसे हाल चलाते। अगर करुणा करके मेहर करके आ भी जाए, तो कह रहे उनसे ऐसा व्यवहार जो लोग बाहर के लोगों से भी ना करें। और ऐसे श्रद्धा के हार चढ़ाए जाते हैं कि उनके हुक्म को चरणों के तले डालकर पैरों से रगड़ा जाए, उनके पत्र को धिक्का ठुकरा दिया जाए। तो कहीं हम तो नहीं कर रहे, इस वाणी को हम तो नहीं ठुकरा रहे, वास्तव में देखेगा ठुकरा ही रहेंगे। तो कितनी मेहर करके आई है ये वाणी। हम परमात्मा किस लिए आई है, हमें परम धाम में। कोई और मकसद नहीं है, लौकिक कार्य नहीं है। ये तो साथ में हो जाएंगे लौकिक कार्य, क्योंकि बात नहीं, मेहर के साथ में लौकिक मेहर तो लगी हुई है। जैसे दिन के साथ में रात, और रात के साथ में दिन, दुख के साथ में सुख, सुख के साथ में दुख लगा हुआ है। ऐसे ही बातुनी मेहर के साथ में लौकिक मेहर तो स्वतः में, लेकिन विशेष रूप से किस लिए आई है, हमें धाम ले जाने के लिए, यहाँ के बंधन छुड़वाने के। तो कह रहे कि मेहर करके जब गुरुओं ने पुकारा, तो ये वाणी प्रकट हुई, और वाणी प्रकट होकर तुम्हारे हाथों में आई, तो तुम ऐसे इस पर हाथ चढ़ाते हो जिसको ठुकराते हो। अब ऐसे करके जब देखा भैया उनका व्यवहार है सोमदत्त जी का, तो जुगलदास महाराज जी का चुपचाप वहां से हट। देखो कितनी समझदार। क्या उन्हें दुख नहीं हुआ होगा कि भाई मैं वहां पर गया, मुजाहिदपुर सतगुरु महाराज जी का पत्र लेकर आया और उसने ठुकरा दिया? वे भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं। ये ध्यान रखना, जहां हमारी चलती हो, जहां पता है कि हमारी सुन लेगा कोई, तो वहां बोले। लेकिन जहां पता है कि हमारे सुनने वाला नहीं, उनका विरोध होगा, तो वहां पर चुप्पी साध, चुपचाप इस चीज को महाराज जी ने ठीक बोले नहीं। क्यों? क्योंकि जब कह रहे कि अपने पिताजी के, सतगुरु महाराज जी की नहीं सुन रहे, तो मेरी कहां से सुने? तो यहाँ पर वे चुप हो गए। लेकिन क्या कह रहे हैं, एक दो दिन बाद जब कुछ पुरानी सी ले आई, जुगलदास ने सोमदत्त को आहिस्ता से समझाई। देखो जब नहीं बोला, लेकिन जिस समय बीत गया, 2-3 दिन हो गए, देखा कि कुछ नरमाई सी है व्यवहार में, तब बैठकर गरम गरम उस आवेश में नहीं, हाथ से फिर सामने वाले को गुस्सा आ रहा, हम करते थे कभी, घर में भी हो या किसी सुंदर साथ में भी हो, कहीं पर भी हो सकते हैं, कहीं भी। जब सामने वालों को क्रोध आ रहा है, तो हम वहां पर और ज्यादा क्रोध कर देते, तो बात बिगड़ जाती है। लेकिन जुगलदास महाराज जी कितनी अच्छी शिक्षा देंगे कि जहां देखो कि गरम गरम वो हुंकारे निकल रहे हैं, तो वहां शांत हो, ठंडा पानी। महाराज जी ने मौलवी तक में समझाया कि पहाड़ी बैल के सिंह है, सामने से टक्कर मत लेना, पीछे से मार, क्योंकि इनकी पीठ कमजोर होती है जैसे गीदड़ की पीठ। तो अब देखा जुगलदास महाराज ने, देखो सारी चौपाइयां व्यवहारिक थोड़ी, चरितार्थ थोड़ी है, व्यवहार। अपने आप भी कह सकते थे भाई मैं भी तो आश्रम में रह रहा, मेरा भी तो अधिकार नहीं महाराज जी के पास है। वहां कह रहे कि मैं कह सकते थे बुद्धिदास जी को लिखने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, मैं बुला कर ले आऊंगा, आप खुद करिए। अपने नहीं चलाई, जहां जिसकी चलती हो वहां वही शोभा। अब यहाँ पर भी जैसे पत्र उन्होंने ठुकरा दिया, तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप। लेकिन जब देखा कि नरमाई सी है, तो तब बात, और बात करके क्या क्या कि आप ऐसा करिए कि मुजाहिदपुर में महाराज जी गए हुए हैं, तो आप उनसे जाकर वही बात, जो आपके अंदर शंका है, मन मुटाव है, आप जब डायरेक्ट बात करोगे उनसे, तो पता चलेगा। ऐसे मन में शंका ले रहे हैं लोग, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसे तो अफवाह उड़ाते हैं। तो उन्होंने समझाया कि तुम ऐसा करो, तुम महाराज जी के पास जाओ वही मुजाहिदपुर, और आराम से बैठकर बात करो कि मैटर क्या है। ये तो ऐसे तो शंका बढ़ती चल जाएगी, महाराज जी भी आने ही आने वाले हैं। खैर उनके दिमाग में बैठ गए। जब जुगलदास महाराज जी ने बहुत शांत भाव से समझाया, तो वो शांत बात उनके दिमाग में बैठ गई, और सोचा कि हाँ जो कह रहे, तो मैं चला। तो मुजाहिदपुर चले गई महाराज जी के पास में, वहां 8 दिन तक रहे। बातचीत हुई महाराज जी से, क्योंकि वहां पर दोनों थे, बुद्धिदास महाराज जी के, महाराज जी भी। अब वे रहे वहां पर सोमदत्त, लेकिन बात भी हुई,
लेकिन बातों के माध्यम से भी उनके अंदर की वो शंका नहीं मिली। देखिए सुनिए, शंका कितनी गहरी होती है, कुछ वजूद नहीं है, बिना बात के है, लेकिन कैसे सर्वनाश कर, बुद्धि को कैसे भरने को कहते हैं विनाश काले विपरीत। जब विनाश होता आना होता है ना, तो बुद्धि भी ऐसे ही विपरीत हो जाती है। समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे हैं। इतना कुछ होते हुए भी कि जब मेरे पिताजी ने खुद मेरी माता को अपनी माँ बना लिया, खुद बेटा बन गए, तो क्या ऐसे किसी और से नाजायज संबंध हो सकते हैं? और जबकि शक्ति भी कई बार देख चुके, चमत्कार भी देख चुके, फिर भी ये देखो बुद्धि कैसे भ्रमित होती। तो आंखों के सामने देखा है कैसे बुद्धि कितनी होती। तो यहाँ कह रहे हैं कि 8 दिन के बाद जुगलदास, 8 दिन के बाद मुजाहिदपुर से लौटे, लेकिन दिल की गांठ वो नहीं खुली, वो शंका की गांठ झोंपड़ी तो लगे रही। अब इसके बाद यहाँ पर जब शेरपुर में आए और आकर निज मंदिर में प्रणाम किया उन्होंने, और प्रणाम करके घर चले। लेकिन कह रहे कि कुछ दिन बाद ही जैसे घर आए तो उसको कुछ तकलीफ सी हुई। और धीरे धीरे कह रहे थोड़े ही दिन में इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि वो दुख उससे असहनीय हो गया, आपे से बाहर हो गए। उसमें बुखार, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, है ना, ऐसी हालत हो गई कि बहुत कमजोरियां। जब मुजाहिदपुर साहब बिल्कुल ठीक है, मंदिर में प्रणाम किए, ठीक है, घर गए, घर जाते धीरे 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 बीमारी शुरू में तो कम होती है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती चलती। अब इतनी कमजोरी आ गई कि शरीर में से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्राण खींच रहा हो, उठना भी मुश्किल हो गया। ऐसी हालत उनकी हो गई घर पर जाते ही। अब यहाँ कह रहे हैं कि जब उन्होंने देखा कि अंदर से एक एहसास हो जाता कि भाई तेरे शरीर में कोई दम नहीं रहा, और अंदर से प्रेरणा भी हो जाती कि तू अब बचने वाला है। देखो खुद अंदर बैठे चेतना को महसूस हो जाता है शरीर की स्थिति को देखकर कि तू अब नहीं बचे। हालांकि भले ही वो बच जाए, लेकिन जैसे शरीर की कमजोरी होती है, खान पीन नहीं हो पाता, तो लग जाता है अंदर से कि अब तो प्राण छूटने। उन्हें लग गया कि भाई अब मैं बख्शे जाने वाला। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, और कुछ चांदी की चीज थी और 50 रुपए। तो अब उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर उसके पल्ले में डालकर कहा कि ये दे चीज, इनको तू संभाल, है ना, और अब से तेरा मेरा हिसाब खर्च। अब उन्होंने कहा कि अब आगे तो तू जाने और तेरा काम जाने, मेरे पास तेरी प्रॉपर्टी थे, मैंने तुझे दे दी। अब उनकी जो पत्नी थी प्रकाशी जी, वो पूछ रही है कि क्यों अब से कोई घर में लेन देन नहीं करोगे? भाई ऐसी क्या बात हो गई, अब से कुछ लेन देन नहीं करोगे क्या घर में, है? तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुझे पता चल जाएगा, अब तू उसको संभाल। उन्होंने भी फिर कहा कि तू ऐसा कर, एक गिलास पानी ला के दे मुझे, मेरा गला सूखा, खुश्की से आ रही। अब वो पानी लेने चली गई, पानी लेकर जैसे ही आई उनको पिलाया। अब उन्होंने थोड़ा सा पिया, मुझे बचा दिया। अब जो बचा हुआ था वो उन्होंने, उनकी पत्नी ने पी लिया। जैसे पी लेते हैं कि भाई चलो पति का झूठा है, पत्नी पी लेती है। तो तुरंत उन्होंने चिल्लाया कि तूने नहीं क्या किया, तूने मेरा झूठा पानी क्यों पिया, तुझे नहीं पता इस पानी में क्या था? तो उन्होंने, प्रकाश जी ने कहा क्यों ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो, कोई मैंने पहली बार थोड़ी ना पिया, या भाई मैं तुम्हारा झूठा ना खाती हूँ, या नहीं पहली बार खाया है, या कुछ गुनाह कर दिया है, तो ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो, क्या मैं तुम्हारा झूठा कभी खाती नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, खा लिया तो, लेकिन तुझे अभी पता चल जाएगा क्या। तो ऐसे ही फिर भी उन्होंने कहा कि अनसुनी सी बात करके, और वो अंदर चली गई, जाकर बिस्तर पर लेट गई। अब बिस्तर पर जब उसने देखा कि मेरी पत्नी तो बिस्तर पर लेट गई, तो उन्होंने कहा कि इस बिस्तर का मोह त्याग दे, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा, मुझे कुछ बात करनी है। अब जैसे उन्होंने सुना तो वे आ गई, और उन्होंने कहा कि उसे राम प्यारी को भी अपने पास लिया, जो उनकी बड़ी बेटी, छोटी बेटी थी। बड़ी तो सरला, छोटी राम प्यारी, उसको भी लेकर आ जा। अब बैठ गए वहां पर, और बैठते ही कह रहे हैं कि वहां पर घंटों तारतम जप रहा। यानी उसकी पत्नी ने भी, और राजप्यारी ने भी, और उन्होंने खुद, क्योंकि खुद भी तो लेटे हुए थे बिस्तर पर कि आकर यहाँ पर बैठ के तो उनका जाप कर घंटों तक तारतम जपवाया, और अर्जी भी बुलवाई।
कि अर्जी बोलो सतगुरु के चरणों में। और फिर उसके बाद कह रहे कि नीचे जो आसन है आसन बिछवाया, और ये कह दिया कि अब ना हम नीचे ही सोएंगे। जैसे मतलब अर्जी बुलवाई, तातम का जाप करवाया, आरती आरती भी करवाई उसके बाद, और आरती करवा के फिर ये कह दे कि मेरा आसन तू नीचे ही लगा दे, मैं भी नीचे ही बैठूंगी। जैसे मान लो बिस्तर से तो उठे आरती के टाइम पर, अर्जी बोली, तातम का जाप किया, और बाद में जैसे कह देते कि बस तो मेरा आसन यहीं पर बिछा दे, क्योंकि साफ जमीन थी वहां पर, लीप पोत कर साफ कर रखा था जहाँ आरती करनी थी सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि जहाँ गोबर से लिपी हुई जगह है यही मेरा आसन डाल दे और मैं नीचे ही दे। हम नीचे लेट गए यहाँ पर। अब कह रहे हैं यहाँ पर जरा देर ही लौटे होंगे, फिर प्रकाशी को बुलवाया। खड़ी हुई जब आकर बोले, सोमदत्त निज पत्नी से। जैसे ही लेट गए नीचे और पत्नी को पास बुलावे आकर हुए, तो तुरंत उनके चरणों में माफी मांगने लगे कि मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं, है ना, और जितनी गलतियां हैं उन गलतियों के लिए मैं सतगुरु से क्षमा मांग, अंदर में प्रेरणा मांगू, और आशा है कि आप भी मुझे माफ कर दो। अपने पत्नी से कह रहे कि जो भी गलती मैंने तक मैं जो भी कुछ कहा हो उन सब के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ। तो इस तरह से कहकर उन्होंने कहा कि 3 बार प्राणनाथ प्यारे की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो। ऐसा कहते कहते ही उनकी आत्मा तो शरीर से तो ऐसे प्राणनाथ प्यारे की जय बोलते बोलते ही शरीर छूट और आत्मा निकल कर। अब इतना जब देखा उन्होंने कि भैया ये तो खाली पिंजर पड़ा हुआ है, प्रकाशी जी ने, तो उन्होंने रोना शुरू किया। तो आस पड़ोस के परिवार के सभी इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे होकर कहने लगे कि भाई सबको पता लग गया कि भाई महाराज जी के जो बड़ा बेटा है सोमदत्त, वो तो धाम चला गया, वो तो धाम चला गया, पूरे गांव में शोर मच गया। अब कुछ कहने लगे भाई क्या किया जाए, महाराज जी तो यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने कहा एक ने कि अभी जब जब सतगुरु महाराज जी पर संदेशा भिजवा दो, जब तक वे नहीं आते तब तक हम इनका कोई भी क्रियाक्रम नहीं करते। कुछ कुछ कहने लगे भैया उनका बेटा है, वे तो सबको जीवित कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वहां पर भी श्रीपुर में भी ठीक कर दिया था मरे हुए को, और उनके पास तो ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, तो क्या वे अपने बेटों को ठीक नहीं करेंगे। तो इसलिए उनका संदेशा भिजवाओ और अभी इनका कुछ भी क्रियाक्रम। तो लोगों ने आपस में सलाह की और वहां पर महाराज जी के पास में संदेशा भिजवाया गया, मुजाहिदपुर। अब वहां पर जब कह रहे कि भैया महाराज जी के पास गए, तो सबके सब जैसे महाराज जी आई सूचना पाती, देखो आना तो था, अंदर में भले ही कुछ और था लेकिन आना तो जरूर था जब संदेशा भिजवाया गया। तो जैसे ही महाराज जी के आने का पता चला तो पूरे गांव के लोगों की भीड़ लग गई। सबको ये था कि कहीं ना हो जरूर महाराज जी ठीक कर। 24 घंटे उस मत देह को वहां पर पड़े पड़े हो गए। और जैसे ही महाराज जी आए तो सबके अंदर एक जिज्ञासा हो गई, एक उम्मीद भी हो गई कि हो ना हो महाराज जी अपने बेटे को तो जरूर ठीक कर देंगे। अब यहाँ कह रहे हैं बड़े पड़े मानव सब उन पे कुंदन रुदन जाग उठा, महाराज जी उजड़ गए यदि सोमदत्त हमसे बिछुड़ा। तो गांव के जो लोग थे वे सारे महाराज जी को देखते ही और जोर जोर से फुर्ती ले लेकर बोले। और पत्नी प्रकाशी जी और महाराज जी से विनती करे, महाराज जी यदि सोमदत्त चला गया तो हम सब उजड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारी अब आश्रम की वही संभाल रहे थे। तो उन्होंने कहा कृपया करो के, कृपया कोर के भूखे हैं सब अपनी मेहर करो हे नाथ, देखा नहीं जाएगा हमसे पिया बढ़ाओ अपना हाथ। हे धनी हम आपकी मेहर के भूखे, अपनी मेहर करो, है ना, हमारे से देखा नहीं जाएगा ये सुंदर चला जाएगा, अपनी कृपया का हाथ बढ़ाकर इसको जीवित कर दो। तो इस प्रकार जब सब रो रो कर महाराज जी से विनती करने लगे, तो महाराज जी ने कहा कि पागल हो गए क्या तुम? देखो महाराज जी का दृष्टिकोण, ऐसा लगे सभी पागल हो, क्या कहते हो तुम हमसे? घर जाते को पागल रोते, इससे अधिक खुशी है क्या? तुम सब पागल हो गए हो क्या कि ये रूह अपने घर जा रही है, तुम उसको रोक रहे हो? एक आत्मा इस दुख रूपी संसार से छूटकर, इस दुख रूपी देह को छोड़कर अपने निज घर, अपने निज अखंड आनंद में जा रही है।
और तुम रो रहे हो, बिलख रहे हो और कह रहे कि उसे वापस बुला कर ले आओ, तो तुम्हारे से बड़ा पागल कौन होगा। यहाँ पर भी कोई भूला बिसरा हो और वो अपने घर की तरफ को जाने लगे तो उसे भी नहीं रोकता कोई, तो तुम इतनी मूर्खता क्यों कर रहे हो, क्यों रोक रहे हो इसे अपने घर जाने। तो महाराज जी क्योंकि आत्मिक दृष्टि से देख रही है, और क्या कर रही है, लौकिक दृष्टि से, देह की दृष्टि से। मिला पर आत्म से वह अपने, तुम दुख क्यों लगता है, तुम्हें क्यों दुख लग रहा है कि वो आत्म अपने परात्म से मिल रही है, तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो। उसने जान बचा ली दुख से, मुश्किल उसका पिंड छूट, उसने तो इस दुख से जान बचा ली और उसका पिंड छूट गया, और तुम कह रहे कि वापस इस पिंड में लेकर आओ। तो अब जाहिर नहीं, अंदर की दृष्टि से देखो, आप चाहते हैं वापस लौटे, कितना है विचार उल्टा, तुम्हारा विचार कितना उल्टा है। जाओ दहा करो अब सबका, पागलपन मत दिखलाओ। महाराज जी ने आदेश दिया कि पागलपन मत दिखलाओ। जब वो अपने घर जा रही थी तो उसको जाने दो, हंसी खुशी से उसको दिखाओ। ऐसे महाराज जी ने आदेश दिया कि चलो उठो और सुदेह का अंतिम संस्कार। आगे का प्रश्न सुंदर सा जी अगली मीटिंग। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी, श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी ने आपकी सदा सदा